हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं ई लर्निंग पॉइंट इंडिया। हम इन वीडियोस के अंदर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के सारे सब्जेक्ट को सिलेबस वाइज स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इसमें पढ़ेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इसका जो टर्म है डिजिटल, ये आया कहाँ से। तो जो हमारा फर्स्ट है वो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम जानेंगे कि जो हमारा डिजिटल शब्द है ये कहाँ से आया। हमारे जो पहले कंप्यूटर्स होते थे, वो कंप्यूटर्स जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, चाहे वो मल्टीप्लेक्सन हो, एडिशन हो, वो जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो वो डिजिट के फॉर्म में ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे। इसका मतलब है कि वो नंबर्स को काउंट करके ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे और वो जो काउंटिंग है वो नंबर्स के बेस पे की जाती थी। तो उस काउंटिंग को बोलते थे हम डिजिटल काउंटिंग, उसे हम बोलते थे डिजिटल काउंटिंग। और आज आज के समय में हम दुनिया में जहाँ भी देखें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। आज हम कंप्यूटर्स को देखें, चाहे टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम हो, रडार हो या मेडिकल हो, उनका उनके जो भी देखें, हम सब के अंदर हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आए थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था डिजिटल सर्किट बनाने के लिए, और ये परफॉर्म करते थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो ऑपरेशन होते थे उन्हें ये परफॉर्म करते थे और परफॉर्म करके आउटपुट में देते थे। ये उन सिग्नल को लेते थे और सिग्नल को परफॉर्म करके आउटपुट में देते थे। तो ये जो है ये एक वैक्यूम, इसके अंदर ये इसका एक लॉजिक सर्किट है, एक डिजिटल सर्किट है जिसके अंदर ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया है और ये ऐसे बनाकर एक नॉर गेट को बना रहा है। यहाँ पर हम देखें तो इसमें इनपुट में ए और बी दिया है और इसने आउटपुट में ए डॉट बी दिया है। तो ये जो हमारे डायग्राम है, ये डायग्राम वैक्यूम ट्यूब का है। इसमें आप देखो, इसके अंदर एक ग्लास है ये ऊपर, और इसमें दो पिन रहती थी, एक एनोड एक कैथोड, और इसमें एक ग्राइड रहता था। इसमें डायोड का यूज़ किया जाता था जो कि इसमें वर्क करता था और उसके थ्रू करंट को फ्लो कराया जाता था। अब इसके बाद जो हमारे पास आया वो आया हमारे ट्रांजिस्टर, और जब इनका यूज़ हुआ तो हमारे सेकंड जनरेशन आ गई थी कंप्यूटर की, जिसके अंदर हमने इन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। अब हम ये देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल होता क्या है। तो एनालॉग वो सिग्नल है जो कंटिन्यूसली चलता है। ये जो वेव फॉर्म है ये साइन वेव से इसको दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कंटिन्यूसली चलता है, ये स्मूथली चलता है। इसका एक उदाहरण हम देखें तो जो हमारी वॉइस है वो एनालॉग सिग्नल का एक बेस्ट उदाहरण है। और डिजिटल सिग्नल वो है जो डिस्ट्रिक्ट वैल्यू के अंदर चलता है, या तो ज़ीरो होगा, या तो वन होगा, या ज़ीरो होगा, या वन होगा, या ज़ीरो होगा। और जब हम डिजिटल की एनालॉग की बात करते हैं तो इसके अंदर ये समय अवधि के साथ चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है समय अवधि के साथ। लेकिन ये जो है ये किसी एक जो इन दो वोल्टेज है, एक तो वन और एक ज़ीरो, इसको हम वोल्टेज वैल्यू बोलते हैं। ये जो हमारी बीट्स है, बाइनरी नंबर है, ये जो है या तो ये वन होगा या ज़ीरो होगा। एक पर्टिकुलर टाइम में जो आउटपुट देगा ये या तो ज़ीरो देगा या वन देगा। अब हम देखते हैं बाइनरी डिजिट लॉजिक लेवल एंड वेव फॉर्म्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व्स circuits and system in which there are two possible stages, and the stage are represented by two different voltage level। अभी हमने वहाँ पर देखा कि ये जो है दो वोल्टेज डिफरेंट लेवल को आउटपुट में देता है। तो इसका मतलब ये जब भी आउटपुट देगा वो वोल्टेज के दो डिफरेंट लेवल में होगा। टू स्टेज नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी एंड इट्स टू डिजिट्स आर ज़ीरो एंड वन। इसके अंदर जो बाइनरी दो नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर ज़ीरो और वन होते हैं, वो इनका स्टेज होती है या तो ज़ीरो या वन। और जब भी हम बात करते हैं इनकी तो हम इनको बाइनरी डिजिट को बोलते हैं बीट।
0 और 1 ये हमारी बीट कहलाती है। बाइनरी डिजिट इन डिजिटल सर्किट्स टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड टू बीट्स। हाँ, ये 2 बीट्स के द्वारा वोल्टेज के अंदर जो डिफरेंट या तो 0 या 1 उसको बताते हैं। अगर 1 है तो ये हाई वोल्टेज लेवल होगा और अगर 0 है तो ये लो वोल्टेज लेवल होगा। लेकिन अदर केस में कई बार ऐसा होता है कि अदर केस में कि जब 1 होता है तो ये लो वोल्टेज लेवल को बताता है और 0 होता है तो हाई वोल्टेज लेवल को बताता है। हम इस सिस्टम को जिसके अंदर ये 1 जब आता है तो हाई वोल्टेज लेवल बताता है और 0 आता है तो लो वोल्टेज सिस्टम बताता है। हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक या पॉजिटिव वोल्टेज लेवल। और जब ऐसा होता है कि जब हम 0 पर ये हाई वोल्टेज बता रहा है और 1 पर लो वोल्टेज लेवल बताता है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव लॉजिक या नेगेटिव वोल्टेज लेवल। और जो इनका ग्रुप होता है बीट्स का हम उसको बोलते हैं कोड्स। अब हम डिजिटल वेवफॉर्म्स देखते हैं। डिजिटल वेवफॉर्म्स consists of voltage level that are changing between high and low। डिजिटल वेवफॉर्म में एक वोल्टेज लेवल होता है जो हाई और लो वोल्टेज लेवल के बीच में रखा जाता है ना। तो इस डायग्राम में आप देखो ये पॉजिटिव लॉजिक और ये नेगेटिव लॉजिक। इसमें होता क्या है, यहाँ पर हमने लॉजिक वैल्यू दे रखी है और सिग्नल वैल्यू दे रखी है। सिग्नल वैल्यू मतलब हाई लो और लॉजिक वैल्यू मतलब 1 और 0। तो इसमें 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो। लेकिन इस तरफ हम देखें तो 0 मतलब हाई और 1 मतलब लो। तो जब ऐसी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये लो से होकर हाई जा रही है और फिर हाई से लो आ रही है तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक। और जब हम इसमें देखते हैं कि ये हाई से होकर लो में जा रही है और फिर लो से हाई में आ रही है तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव लॉजिक। मतलब इसका पूरा उल्टा हम इसको नेगेटिव लॉजिक बोलते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हमने देखा कि जो डिजिटल टर्म है वो कहाँ से आई और जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करके हम डिजिटल सर्किट्स बनाते थे। और उनके बाद सेकंड जनरेशन के अंदर जो हमारे कंप्यूटर्स आए उसके अंदर डिजिटल सर्किट्स के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। जो ट्रांजिस्टर जब आए थे ये ऐसा। और जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं, हाँ हम पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली सिग्नल उन्हें कहा जाता है जो किसी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाते या एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट करते भेजते। सिग्नल उन्हें कहा जाता है। और ये 2 टाइप्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। और जो हमारी बाइनरी डिजिट होती है, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बाइनरी नंबर्स का यूज़ करते हैं और पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2 बाइनरी डिजिट पर ही बेस्ड है। एक तो 0 और 1, हम इन्हें बीट बोलते हैं। और जब भी हमारे ये कोई भी ऑपरेशन या कोई भी सर्किट कोई किसी भी प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो क्या करता है, इन दोनों बीट्स का यूज़ करता है, 1 और 0 का, हाई और लो का, या तो नो या तो ऑन का या ऑफ का। और ये जो सिस्टम है जब ये लो से हाई जाता है, मैंने आपको बताया, हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसको देखेंगे और उसके अंदर हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे।